नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है किसे अपना कहें। आंखों में आए आंसुओं को प्रभा जी ने पल्लू से पोंछ लिया। जब भी अकेली होती, न जाने कैसे कैसे ख्याल उन्हें घेर लेते। पति की मृत्यु के बाद न जाने क्यों उन्हें लगने लगा था कि आखिर कौन सा घर उनका है। बेटी के पास अमेरिका आए उन्हें 5 साल हो गए। कभी कभी मन भारत लौट जाने को करता, पर यही सोचकर खामोश हो जाती थी कि सरला के दोनों छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। प्रभा जी की बेटी सरला और दामाद दोनों ही सुबह काम पर निकल जाते और शाम तक घर लौटते। ठंड के दिनों में शिकागो शहर में 5 बजे ही अंधेरा हो जाता था। दिन भर कांच की खिड़कियों से वे बाहर जमी सफ़ेद बर्फ की चादर को देखती रहती थी। मसीगंज झील का पानी भी जमकर बर्फ हो गया था। न अमावस्या का पता लगता, न पूर्णिमा का। एकादशी को तो वह जैसे भूल ही गई थी। उन्हें रह रहकर नर्मदा का वह किनारा याद आता था जहाँ वह तीज त्योहार के दिन जाती थी, सूर्य देवता को जल चढ़ाती थी और डुबकी ले हर हर नर्मदे का जाप भी करती थी। 4 बेटों की मां प्रभा जी अपनी बेटी सरला के यहाँ रह रही थी। अपने वतन से दूर बिल्डिंग में एक भी भारतीय परिवार नहीं था जिनसे बात करके वे अपना मन हल्का कर ले। जब मन बहुत घबराता तो वह हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाती। सरला के दोनों बच्चों को उन्हें अच्छी हिंदी बोलनी सिखा दी थी। बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और नानी नानी कहकर हमेशा आगे पीछे लगे रहते। अपना वतन और अपनी मिट्टी भला कब छूटती है। अपने बेटों से मिलने के लिए कभी कभी प्रभा जी का मन बेहद तरफ उठता था। आज उन्होंने पक्का मन बना लिया था कि शाम को बेटी और दामाद से बात करेंगी कि वे भारत जाना चाहती हैं। खाना तैयार करके दोनों बच्चों को खिला सभी काम निपटा दिए। फिर सोचने लगी केवल 2 माह के लिए ही तो जाना है। सरला चाहे जो बच्चों के लिए बेबी सीटर। इन्हीं सब विचारों में खोई प्रभा जी घंटी की आवाज़ पर चौंक गई। सरला और उसके पति काम से लौट आए थे। घर पहुंचते ही सरला ने अपने दोनों बच्चों को बाहों में ले लिया और वही रोजाना वाला सवाल कि नानी को परेशान तो नहीं किया। सरला ने फिर कहा, माँ तुमने खाना खा लिया? देखो हमारा इंतजार मत किया करो, बच्चों के साथ ही खाना खा लिया करो। सरला जानती थी कि परदेश में माँ के बिना उसका गुजारा होना कितना मुश्किल है। वह और उसके पति दोनों ही तो काम करते हैं। माँ ने ही तो सौरभ और सुरभि की जिम्मेदारी ले रखी थी। सरला मन ही मन सोचती, अच्छा ही किया जो वह माँ को अपने साथ अमेरिका ले आई। वहाँ भारत में वह अपने बेटों और बहुओं के झमेले में फंसी रहती। रोज रोज की किटकिट से माँ का निजात तो मिली, यहाँ बच्चों के साथ वह कितनी खुश है। प्रभा जी बच्चों को साथ लेकर अपने कमरे में चली गई, पर उन्हें रह रहकर भारत जाने का विचार सता रहा था। 5 साल हो गए थे उन्हें अपने बेटे से मिले। आखिरकार उन्होंने हिम्मत बटोर सरला को अपने कमरे में बुला लिया। बेटी, मुझे भारत गए 5 साल हो गए। तेरे भाइयों की याद आती है। छोटी बहू के बच्चे को भी देखने का मन कर रहा है। तू कहे तो एक बार वहाँ हो आऊं 2 माह के लिए। सरला को लगा जैसे किसी ने उसे धरती पर पटक दिया हो। गले में जैसे सांस अटक सी गई हो। क्या कह रही हो माँ? 2 माह के लिए? अरे बच्चे किसके पास रहेंगे? तुम तो जानती ही हो कि मेरी नई नौकरी है। यदि छुट्टी लूँगी तो वह मेरे पैसे काट लेंगे और हो सकता है मुझे नौकरी से निकाल भी दे। प्रभा जी ने अपनी आवाज़ को और भी दबाते हुए कहा, 2 माह की तो बात है, तू कोई बेबी सीटर रख लेना। तू कहे तो मैं और भी जल्दी लौट आऊँगी। इंडिया जाकर तुम 2 माह में कैसे लौट सकती हो? 4 बेटों के पास यदि एक माह भी रुको तो 4 माह तो यूं ही गुजर जाएंगे। बैठे बिठाए तुम्हें न जाने क्या हो गया है माँ। आखिर तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है यहाँ पे? सरला ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। नहीं नहीं सरला, मुझे तेरे बच्चे की फ़िक्र है। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, बस तू मेरे टिकट का बंदोबस्त करवा दे। आपने तो ऐसे कह दिया जैसे मेरे पास पैसों की खान हो। पैसे पैर पे तो नहीं उगते, मेहनत करनी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड पर भी कितनी उधारी हो गई है। बेबी सीटर मुफ्त में तो नहीं बच्चों की संभालेगी। $5 घंटे से कम क्या लेगी? मेरी तो पूरी तनख्वाह इसी में चली जाएगी। फिर हमने तुम्हारे ग्रीन कार्ड पर कितना पैसा खर्च किया है, मैं तो अभी तक वही पैसा उतार नहीं पाई हूँ। प्रभा जी पूरी तरह खामोश हो गई। आंखों में आई आंसुओं को लेकर उन्होंने हथेलियों में कैद कर ली। जरा सी सच्चाई क्या कह दी, तुम तो रोने लगी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? यह अचानक तुम्हें बेटों की याद कैसे सताने लगी? घर में बंटवारे के समय चारों बेटे ने तुम्हारा क्या बुरा हाल किया था, याद है तुम्हें? कैसे छीना झपटी मची थी। अरे किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। जब अपने बच्चे की याद आती है तो मन को
मन तो तड़पता ही है। छोटी बहू विभा कितनी बार खत लिख चुकी है, बार बार मुझे बुलाती है। बच्चा साल भर का होने वाला है, जाकर मैं उसका पहला जन्मदिन मना आऊँगी। अब तो हर चीज़ का बंटवारा हो गया है, लड़ाई झगड़े के लिए वहाँ बचा ही क्या है। तू बस मेरी टिकट निकलवा दे, मुझे जाना है, मैंने पक्का सोच लिया है। कुछ देर सोचते हुए सरला ने कहा, अच्छा ठीक है, पर सबके लिए कुछ न कुछ ले जाना भी तो होगा, वरना चारों भाभियां मुंह बना लेंगी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, ताना देंगी। अरे हमारे लिए नहीं लाई तो कम से कम पोते पोतियों के लिए ही तो ले आती। कल क्रिसमस सेल पर कुछ चीज़ें ले आऊँगी, सस्ता सामान मिल जाएगा, और तुम्हारी टिकट का भी पता कर लूँगी। अब तुम सो जाओ माँ। माँ भारत जाना चाहती, यह बात सरला को परेशान करते रही। रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रही, आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे याद आने लगा जब खाना पकाने वाला महाराज छुट्टी मांगता था तो बड़ी भाभी उसे कैसे रोकती थी। पजामा कुर्ता खरीद लाती थी, पैसे बढ़ाने की बात करती थी तो एडवांस तक देने को राजी हो जाती थी। यदि महाराज 2-4 दिन की छुट्टी पर चला जाता था तो उसके लौट आने के दिन गिनती थी। और माँ, उन्हें तो घर छोड़े 5 साल हो गए थे, उनके लौटने आने की किसी ने नहीं गिने, जबकि खुद माँ ही अपने बेटों से मिलने के लिए तड़प रही है। सरला खुद अपने बारे में सोचती, माँ की कीमत उसकी नज़र में क्या है। उसके बच्चे की देखरेख करने वाली आया ही न, तभी तो माँ के भारत जाने की बात सुनकर वो इतना घबरा गई कि टिकट के पैसे और बेबी सीटर के खर्चे की बात सोच रही है। अरे भाभियाँ माँ की नहीं हुई तो वह कौन सी माँ की हो गई। यही सब सोचते सोचते जाने कब वह नींद की आगोश में चली गई। सुबह होते ही सरला ने एयर इंडिया की एक टिकट माँ के लिए बुक करवा ली और छोटे भाई को फ़ोन कर दिया कि माँ 5 तारीख को मुंबई पहुँच ही रही है, ताकि वह माँ को लेने एयरपोर्ट पहुँच जाए। अपने बेटे और बहुओं को देखने की चाह में प्रभा जी का दिल खुशी से भर गया। जाने की तारीख भी पास आती जा रही थी। रह रहकर बेटे बहुओं की बात याद आती, पोते पोतियों को सीने से लगाने की इच्छा दुगनी हो जाती। बैठे बैठे सोचती, पड़ोस की नलिनी बहन से भी अफसोस कर आऊँगी। बहू ने लिखा था कि उसका बेटा एक्सीडेंट में मर गया था, और ना जाने कितने ख्याल प्रभा जी के जहन में हावी होते चले गए। सोचने लगी, रहूंगी तो छोटे बेटे के पास जब तक बड़े मुझे बुलाते नहीं, जाऊंगी नहीं। फिर सोचती, अब भारत में ही एक छोटा सा फ्लैट ले लूंगी। मेरे पति आखिर मेरे लिए भी तो पैसा छोड़ गए हैं, अब तो बैंक में वह पैसा भी दुगना हो गया होगा। एक नौकरानी रख लूँगी, कभी कभी हाथ पैर भी दबा दिया करेंगी। जोरों में अब दर्द भी तो रहने लग गया है। ठंड के दिनों में धूप में चारपाई डाल लेट लिया करूँगी, शरीर का हर जोर खुल जाएगा। अरे यहाँ जैसे तो नहीं, पूरा 1 माह हो गया धूप ही नहीं दिखी है। कोई आस न पड़ोस, वहाँ तो रोज़ दोपहर को सत्संग के लिए मंदिर चली जाऊंगी। विमला और उषा बहन जी का साथ रहेगा। 5 रुपए का रिक्शा कर शहर वाले रामलला मंदिर ही हो आऊँगी। यहाँ जैसे कार का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, और हाँ, जो मेरी सेवा करेगा आखिर में सारा पैसा उसी को ही दे जाऊँगी। बेटे मेरे ना हुए तो सरला कौन सी मेरी हो गई। यह तो भगवान का शुक्र है कि मेरे हाथ पांव सलामत है। सरला के लिए सारा दिन काम करती हूँ, तभी मामा करके आगे पीछे घूमती है। अभी बीमार पड़ जाऊंगी तो सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। मैंने भी धूप के बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, 5 बच्चों को पाला है, बड़ा अफसर बनाया है। मैंने भी दुनिया देखी है, सब पैसे के यार होते हैं। अब लौटकर अमेरिका नहीं आऊँगी। मेरी तरह कितनी औरतें विधवा होती हैं, सब रोती नहीं हैं, ना ही अपनी बेटियों के घर पड़ी रहती हैं, जीती हैं, वक्त से लड़ती हैं। फिर मैं ही क्यों कमज़ोर पड़ गई हूँ। प्रभा जी ने मन और भी पक्का कर लिया कि वह अब लौटकर अमेरिका वापस नहीं आएंगी। आखिर जिस देश की मिट्टी में उनका सारा जीवन बीता, क्या उसी मिट्टी में मिल जाना उसका धर्म नहीं है। प्रभा जी अपने ही ताने बाने बुन रही थी कि सरला ने बाहर से आवाज़ दी, माँ कल 11 बजे की फ़्लाइट है, तुम सुबह 7 बजे तैयार हो जाना। 1 घंटा तो रास्ते में लग जाएगा। टिकट और पासपोर्ट संभाल कर रख लेना। एयरपोर्ट पर कोई भारतीय परिवार दिख गया तो तुम्हें उन्हीं के साथ कर दूंगी, अकेलापन नहीं लगेगा और सफ़र भी कट जाएगा। और हाँ, जल्दी लौट आना, बच्चे तुम्हारी बिना नहीं रह पाएंगे। वैसे मैं उन्हें समझा दूंगी कि नानी किसी ज़रूरी काम को लेकर जा रही है, जल्द ही लौट आएंगी। सरला को रात भर नींद नहीं आई। माँ के रहते उसे काम करने की आदत नहीं थी, दोनों टाइम पका पकाया मिल जाता था। यही सब सोचते हुए 5 बज गए। सरला ने जल्दी से उठकर काम निपटा माँ के कमरे के पास आवाज़ दी, माँ बाहर आओ, 6 बजने वाले, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है, जल्दी आओ वरना देर हो जाएगी।
भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। सरला ने सोचा, माँ जाने की खुशी में लगता है रात भर सोई नहीं है और सुबह सुबह उनकी नींद लग गई है। सरला ने फिर आवाज़ दी, पर भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। सरला ने दरवाजे को थपथपाया तो वह खुल गया। माँ को सोया देख सरला ने कहा, गहरी नींद में सो रही हो, चलना नहीं है क्या? पर माँ तो चिर निद्रा में विलीन हो गई थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।